हमें इसको समझना चाहिए कि कितना सारा हमारे साथ शोषण हुआ, कितना उत्पीड़न हुआ। अगर हम अतीत में जाकर के देखते हैं तो एक सीरन सी पैदा होती है। और सीरन बताती है कि हमने अतीत में कितने जुल्मों को सहा है। अगर मैं मानव के भेद की बात करूं, जाति व्यवस्था तो मात्र एक कारण है। महिला और पुरुष के बीच में भी एक भेद की बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी। जिस वर्ग को इस देश में शिक्षा हासिल करने का अधिकार था, जो शिक्षा पर काबिज था, उसने भी महिलाओं को शूद्र से भी अति शूद्र समझ करके उसे ज्ञान से वंचित किया। चाहे वो उसकी मां रही हो, चाहे उसकी बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे जीवन संगिनी हो, किसी भी महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो महिला पुरुष के बीच में भी एक बहुत बड़ा भेद इस देश में पैदा हुआ। इतनी सारी जो शासन की अवस्था थी, व्यवस्था थी, भला इसे बाबा साहब कैसे स्वीकार कर सकते थे। आज मैं आ रहा हूं वर्तमान व्यवस्था पर। बाबा साहब की बुद्धि को नहीं जचता था, इसलिए उसे आग की भेंट चढ़ा दिया। ये अमानवीय था, इसलिए बाबा साहब ने उसे नकार दिया। आज देश में भारत का में बाबा साहब का लिखा संविधान है, और ये बात मैं सीधी आपसे कर रहा हूं। क्या बाबा साहब के अनुयायी बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान को, उसकी व्यवस्था को ईमानदारी के साथ स्वीकार करते हैं? आप करते या नहीं करते, इसका निर्णय आप स्वयं लेंगे। मैं तो आपके बीच में बात कर रहा हूं। जो मनुस्मृति की व्यवस्था जातिवाद के कारण भेद पैदा कर रही थी, क्या भारत का संविधान लागू होने के बाद बाबा साहब के अनुयायियों को यह बात समझ में आ गई कि इस जाति को हमें तोड़ना चाहिए था? इस बौद्ध उत्सव को मनाने वाले सभी लोगों से मैं बात कर रहा हूं। यह उत्सव जीवन का उत्सव बन जाए अगर जाति व्यवस्था खत्म हो जाए। जो ताली बजा रहे हैं वो थोड़ा सोच समझ के बजाएं। झूठ भी बोले और ताली भी बजाएं, ये मुझे स्वीकार नहीं है। ताली तो बजाओ, लेकिन ताली वही बजाए जो जाति को तोड़ने का साहस करे। थोड़ी सी रह गई। आप जाति को तोड़ते तो सारा देश तालियां बजाता, और ताली बजाने की अवस्था ही नहीं, मौका ही नहीं मिलता कि सारे लोग तालियां बजाते, क्योंकि देश से जाति खत्म हो जाती। लेकिन हम बाबा साहब के अनुयायी मंच पर तो जय भीम कहेंगे, और जब किसी बेटे या बेटी की शादी करनी होगी तो अपनी ही जाति के लोगों को ढूंढेंगे। घर में कोई आयोजन होगा तो अपनी जाति के लोगों को ढूंढेंगे। ये जो जातिवादी मानसिकता है, यही तो मनु की बात थी। इस जातिवादी मानसिकता को हमें खत्म करना था और जाति की दीवारों को गिरा करके भाईचारा कायम करना था। सही मायने में मनुस्मृति को जलाने का यही तो परिणाम आने वाला था। लेकिन हम लोग जयंतियां मनाने लग गए, जय भीम भी बोलने लगे, नृत्य भी करने लगे, उत्सव भी मनाने लगे, लेकिन जो काम करना था हम उसे भूल गए। मैंने कहा कि मैं पहली बार आया तब भी मैंने यही बात कही, दूसरी बार आया तब भी ये बात कही, तीसरी बार भी, चौथी बार भी अब ये बात कह रहा हूं। जब तक हम इस जाति को नहीं खत्म करेंगे तब तक हम बाबा साहब की बात को मानने वाले नहीं कहला सकते। हम बाबा साहब का अनुयायी नहीं बन सकते।